नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता के भावों की और विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। इसी कारण कवि आगे कहता है कि बाहर और भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी जान और समझ नहीं सकती। वास्तव में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, इसलिए कविता के पंखों की बराबरी चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक अंतर है। वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और बाद में मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने का अर्थ फूल भी नहीं जान सकता। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की तरह एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, बल्कि हमेशा नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील और जीवित बनी रहती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता जो कि भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है, जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि और प्रतिबंधों से भरे होते हैं, ठीक वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं, उमंग, उत्साह और क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। उसमें रचनात्मक ऊर्जा भी होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं करते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है। दरअसल कवि का उद्देश्य कविता द्वारा रचनात्मक विचार या संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।